हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली हुई है इसके रिगार्डिंग बात करते हैं और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो का जो टेंडर है ये कब तक फाइनल किया जा सकता है। इसमें अब क्या ये टेंडर की डेट आगे बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो आपकी परीक्षाएं हैं ये कब तक दी जा सकती है, परीक्षा कब तक हो सकती है, कंपटीशन इस वैकेंसीज़ में कम होगा, वो किस लिए होगा वो भी हम बात करेंगे। और आगे बात करेंगे हम क्या पढ़े और कैसे पढ़े जिससे आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये नोटिस है वो लगभग सभी ने देख लिया होगा। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये टेंडर आमंत्रित किए हैं और टेंडर की जो अंतिम तिथि रखी गई है यहाँ पर ये 31 मई रखी गई है, ठीक है। 31 मई यहाँ पर डेट रखी गई है और आप समझ सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो कि लगभग 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और 31 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट रख दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ अप्रोक्स आप 20 दिन मान के चल सकते हो। 20 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना होगा जो भी कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगी इस एग्ज़ाम को लेकर। यानी कि आप कह सकते हो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे टेंडर के रिगार्डिंग उसमें लगभग 1 मंथ का टाइम यहाँ पर दिया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, कहने का मतलब वही हुआ कि यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भर्ती बोर्ड अभी थोड़ी फास्ट प्रोसेस करने के मूड में है। अब बात करते हैं कि क्या ये टेंडर की जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी या फिर नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें डेट एक्सटेंड की जाएगी। उसका रीज़न अभी हम देखेंगे। देखिए, प्रीवियस जो टेंडर निकला था उसको कैंसिल किया गया है, अब सभी को पता लग चुका होगा, ठीक है। टेंडर कैंसिल किया गया था और ये न्यूज़पेपर में भी ये बात बताई गई थी कि कोई भी कंपनियां उत्तर प्रदेश की जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं उसके लिए अभी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो रेपुटेड कंपनीज़ होती है, ठीक है, रेपुटेड कंपनीज़ में सबसे जो रेपुटेड कंपनी है वो आप समझ चुके होंगे हम किस पर कह रहे हैं। कोई भी XYZ रेपुटेड कंपनी है तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम इसलिए कराना नहीं चाहते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें गारंटी होती है 100% की पेपर लीकेज की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम लीक होगा, स्टेट का है तो लीक होगा ही होगा, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है कि एग्ज़ाम उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पर धांधलेबाजी होने की संभावनाएं रहती हैं और जिससे कि उस कंपनी की रेपुटेशन पे कुछ फ़र्क ना पड़े, इसलिए वहाँ पर बताया गया था कि कंपनीज़ अपना इंटरेस्ट यूपी के एग्ज़ाम्स में, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि एग्ज़ाम्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो इसी के बाद भर्ती बोर्ड के द्वारा ये हाइब्रिड मॉडल पर जो नई परीक्षा है ये हाइब्रिड मॉडल पर कराने की ये नई पहल की गई है। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यदि ये जो एक्सपेरिमेंट है इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होता तो आने वाले टाइम में ये आपको आगे जो और भर्तियाँ होंगी उत्तर प्रदेश की उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है ये आगे चलकर यूपी SSC की जो PET के बाद मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद में जो रेडियो के बाद में कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा उसमें तो हम देखिए पर्सनली ओपिनियन के साथ 100% कह सकते हैं जो कांस्टेबल का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी वो, यदि ये एक्सपेरिमेंट भर्ती बोर्ड का यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपका अपकमिंग जो कांस्टेबल एग्ज़ाम होगा वही इसी पैटर्न पर होगा। अब बात करते हैं कि टेंडर एक्सटेंड नहीं होने का क्या रीज़न है। देखिए, टेंडर एक्सटेंड होने का इसलिए रीज़न हम यही बता रहे हैं कि एक्सटेंड नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर ये जो चेंज किए गए हैं हाइब्रिड मोड का जो CBT होगा इसी के रिगार्डिंग अब कंपनियां कोशिश करेगी कि अपना इंटरेस्ट दिखाया जाए, ठीक है। कंपनियां यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगी और पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि यहाँ पर जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो ना हो, क्योंकि लीकेज करने के लिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को हैंग यहाँ पर शेयर किया जाता था, देन वहाँ पर डायरेक्ट आप टिक कर देते थे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यदि कोई स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी यदि 1% को मान के चलते हैं, यदि कोई स्क्रीन शेयरिंग करता है तो ऑप्शन डायरेक्टली फिल नहीं कर पाएगा। ऑप्शन के लिए आपको वहाँ पर गोले ही भरने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट को
अपने उत्तर इसलिए नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट इस जो नई जो एक्सपेरिमेंट है भर्ती बोर्ड का, इससे परेशान हो रहे होंगे कि ये टाइम वेस्ट होगा इसमें। हालांकि टाइम कंज्यूम ये प्रोसेस होने वाली है, ये बात कंफर्म है, टाइम कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में। लेकिन श्योरिटी आप रखिए कि 99% नहीं कह सकते हम, लेकिन 90% इस पर कंफर्म रहिए, इसमें लीकेज रुक जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसीलिए जो टेंडर का नोटिस है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये टेंडर की जो डेट है ये बढ़ने के मिनिमम चांसेस हैं। ठीक है, मिनिमम चांसेस हैं, क्योंकि टेंडर के लिए मिनिमम 3 कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 कंपनीज़ जो नया एक्सपेरिमेंट भर्ती बोर्ड यहाँ पर कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग 3 कंपनीज़ यहाँ पर मिल जानी चाहिए भर्ती बोर्ड को ये टेंडर आगे करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि टेंडर की डेट नहीं एक्सटेंड होती, ठीक है, एक्सटेंड नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, तो आपका एग्ज़ाम ये कब तक होता है। ठीक है, कब तक हो सकता है ये एग्ज़ाम यदि डेट एक्सटेंड नहीं होती। ठीक है, यदि डेट एक्सटेंड नहीं होती और मई 31 इसकी लास्ट डेट है, और यदि डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो हार्डली जून लास्ट तक आपका जो टेंडर की प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स ये 31 तारीख को ही जो प्री बिड की कॉन्फ्रेंस होगी उसी से ही कंप्लीट होगी। देखिए, प्री बिड के बाद में भी बहुत इवैल्यूएशन होता है, टेक्निकल इवोल्यूशन होता है कंपनीज़ का, फिर फाइनेंशियल बिड लगती है, फिर ये जो इनका अमाउंट होता है इसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज़ अपने अपने अमाउंट बताएगी, अमाउंट ए बी सी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भर्ती बोर्ड को यहाँ पर अमाउंट अच्छा लगेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें 15-20 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप मान के चलिए कि यदि डेट एक्सटेंड नहीं हुई, ठीक है, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई टेंडर की, जिसकी 100%, लेकिन 100% नहीं कह सकते, लेकिन 90% पॉसिबिलिटीज़ अब जो नए चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी कि डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये टेंडर यहाँ पर 31 तारीख को ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हार्डली ये 20 जून तक आपका जो टेंडर है ये फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर दे दिया जाएगा कंपनी जो भी यहाँ पर होगी, तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट होगी वो बिफोर 15 जुलाई तक ही आपको देखने को मिल जाएगी। यदि इस अकॉर्डिंग जो टेंडर है ये कंप्लीट होएं तो आपको 15 जुलाई से पहले पहले ही आपकी डेट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यदि ये टेंडर की डेट एक्सटेंड करते हैं फिर वही टेंडर का खेल यहाँ पर खेला गया, तो और ये इस चीज़ को आप अगस्त सितंबर तक लेकर जा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अगस्त या फिर सितंबर मानकर चल सकते हो। यदि यहाँ पर ये टेंडर के खेल में ये आगे खेला गया तो आप यहाँ पर इसको अक्टूबर तक भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपटीशन कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए कंपटीशन की बात करें कि ये जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2022 में। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2022 में, लेकिन जिस टाइम ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम एनटीपीसी भी चली हुई थी। ठीक है, ग्रुप डी भी चली हुई थी, और आपकी यूपीएसआई भी चली हुई थी, एएसआई भी चली हुई थी। ठीक है, एएसआई भी चली हुई थी, और अदर जो एग्ज़ाम है एसएससी वगैरह के वो भी चले हुए थे। ठीक है, 3 पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 to 3 पोस्ट, ये 10th बेस, 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात कंफर्म आप मान के चलिए। जिसका एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी वाले का यदि यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है और उसने यहाँ पर या फिर यहाँ पर अप्लाई किया है, तो वो यदि ये एग्ज़ाम है तो वो 100% एग्ज़ाम अपना देगा। ठीक है, यदि उस बंदे का 10th का एग्ज़ाम है तो वो ना दे। ठीक है, अब लेखपाल का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जिस बच्चे का एनटीपीसी में क्लियर हो चुका है वो ये एग्ज़ाम नहीं देगा। ठीक है, इसी प्रकार एसआई वाला भी ये एग्ज़ाम नहीं देगा, एएसआई वाला भी नहीं देगा। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जितने रिजल्ट आए हैं उसके कैंडिडेट भी ये एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, लेखपाल का रिजल्ट अभी कुछ दिन में ही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा डीबी के बाद, वे बच्चे भी इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हो लगभग 5.5 लाख यहाँ पर फार्म है तीनों ही पदों के लिए, तो हार्डली ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2.5 से लेकर 3 लाख बच्चे ही ये एग्ज़ाम बैठने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो होगी जो हमारे अकॉर्डिंग इस
एग्ज़ाम का कंपटीशन का लेवल है वो आप यहाँ अकॉर्डिंग देख सकते हो। लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे ही इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की अब तैयारी कैसे कीजिए। अभी जैसे इस बच्चे एग्ज़ाम के लिए एक्टिव नहीं हैं, अभी जैसे बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एक्टिव नहीं हैं, हालांकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद कैंडिडेट्स में उम्मीद की किरण जगी है कि अब एग्ज़ाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करी जाए। सो फ्रेंड्स, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये हेड ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन है वो हमने अभी निकाला है। इसमें यदि आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी, विज्ञान और सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान ये 100 अंक का होगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो होगी वो भी 100 नंबर की होगी, और रीजनिंग और मैथ, ठीक है, ये वो भी 100 नंबर का होगा। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो आपकी हिंदी होगी, ठीक है, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है, देखिए अभी हम कंफर्म नहीं है कि जो ये नया हाइब्रिड मॉडल आ रहा है इसमें देखिए इसमें टाइम की कोई कमी नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है लगभग 150 मिनट का टाइम यहाँ पर दिखाया गया है, लगभग 2.3 आवर, ठीक है, लगभग 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर बताया गया है। 2.5 घंटे की जो पेपर है ये आपकी होने वाली है। ठीक है, जो पेपर है वो 2.5 घंटे की यहाँ पर होने वाली है, तो टाइम की तो कमी नहीं रहेगी आपके पास। जो ये एग्ज़ाम होगा ये यूपीएसआई के पैटर्न पर ही कंडक्ट कराया जाए, यानी कि ईच क्वेश्चन सब्जेक्ट से आपको 40-40 क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपको 40-40 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि 10% को आप मान के चलिए कि यहाँ पर इनको 50-50 क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखिए यदि आप मान के चलते हो 100 नंबर की हिंदी, देखिए हिंदी की जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं बच्चे उनको हिंदी या फिर आप बोल सकते हो हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए कैंडिडेट हैं उनको हिंदी की बुक की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनकी ऑलरेडी हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यानी कि आप 40 क्वेश्चन मान के चलो तो 40 में से यहाँ पर इजीली आप 35 से 38 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट इजीली कर जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। देखिए इस एग्ज़ाम में ये बात ध्यान रखना होगा आपको, ये एग्ज़ाम चाहे आप 10th लेवल का हो, 12th का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, इसलिए इस एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट पर काफ़ी फोकस यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन साइंस के, तो आपको 15 क्वेश्चन ही आपको टोटल जीके के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब रीजनिंग यहाँ पर आपको 2 जगह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यानी कि 40 क्वेश्चन ये और 40 क्वेश्चन ये। ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन में तो आपको 60 क्वेश्चन ही कम से कम 60 क्वेश्चन या फिर 55 से 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे खाली। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सभी पैटर्न की तैयारी किस प्रकार की जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीके हिंदी की। हिंदी के लिए आप सबसे बेस्ट रहेगी हिंदी की जो लूसेंट की बुक आती है। ठीक है, लूसेंट जो हिंदी की आती है प्लस आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, आदित्य की जो नई बुक आई है वो आप ले सकते हो, हिंदी यहाँ से आपका कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 12th लेवल का हो या फिर 10th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, किसी भी लेवल का यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप कुछ मत कीजिए, स्लिप आप 9 to 12th की यदि पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी आप यहाँ पर कर लीजिए। यदि 9 to 12th की ग्रेजुएशन, देखिए 9 to 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसकी ज़रूरत पड़ेगी केवल ग्रेजुएशन और 12th वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यदि आपने अप्लाई किया है 10th वाले एग्ज़ाम के लिए तो आप 9th और 10th की ही केवल एनसीईआरटी, यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस यदि 9th-10th की आप पढ़ लेते हो तो आपका 10th वाले लेवल का जो कॉन्स्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है वो ईजिली इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस आप एनसीईआरटी की किसी भी जो समरी की बुक आती है, ठीक है, एनसीईआरटी की समरी की जो बुक आती है वो किसी भी बुक से आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसके साथ में आप लूसेंट आप ले सकते हो, लूसेंट से भी काम चल जाएगा। और इसके साथ में करंट अफेयर के लिए आपको बेस्ट, स्पीडी, ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं लेना। ठीक है, या फिर आप कुमार गौरव सर की जो वीडियोज़ है यूट्यूब पर आप वो देख सकते हो।
ठीक है, अब बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए देखिए, इसमें मैथ का जितना भी आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, मैथ का जितना भी सिलेबस इसमें देखोगे, सब इसमें अर्थमेटिक ही यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अर्थमेटिक ही यहाँ पर सभी दी गई है। तो आप यदि आप कर सकते हो तो आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल और एमटीएस के केवल ये क्वेश्चन ही प्रीवियस लगभग 2020 से लेके 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ये एग्ज़ाम से केवल और केवल अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यदि आप कर लेते हो तो भी आपका काम यहाँ पर इजीली चल जाएगा। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट होंगे वो बोलेंगे एसएससी का पैटर्न टफ है, यूपी पुलिस का कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी एग्ज़ाम इक्वल होते हैं। ग्रेजुएशन वाले लेवल के लिए तो आपको यही सब करना ही होगा, या फिर आप जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए भी हम तो पर्सनली आपको ओपिनियन यही देंगे कि आप 2020 से लेके, ठीक है, 2020 से लेके 2023 तक की 3 साल तक के जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को आप प्रिपरेशन कीजिए, वही क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर आपका ईजिली रीजनिंग का भी कवर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें रीजनिंग के अलग टॉपिक पूछे जाते हैं जो एसएससी में नहीं पूछे जाते, तो उसके लिए आपको जेल वार्डर का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो आपको डाउनलोड करना होगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपको ये पेपर मिल जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग जो रीजनिंग का पैटर्न था आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर रिसेंटली जितने भी यूपी SSC के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी रीजनिंग आप कर सकते हो, या फिर आप यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक आती है वो बुक आप रीजनिंग के लिए ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आप समझ चुके होंगे सभी, जो हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड था वो सभी हमने टेंडर नोटिफिकेशन से लेकर अभी जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उस तक की जो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस थी और आप जो हमें लगा वो आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।